हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। दिल से तुझको दावत है कभी पास आओ हमारे। दिल से तुझको दावत है कभी पास आओ हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? एक नए वीलॉग के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम आए हुए हैं सिंध के एक गांव में, और ये गांव जो है वो बिल्कुल लगता है बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ। यहाँ ज़्यादातर जो है ना वो सिंधी बोलने वाले, बलोची बोलने वाले और सराइकी बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। आज हम आए हैं एक दरगाह, इसको मज़ार कह लें, लोकल ज़बान में इसको दरगाह कहते हैं। एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी यहाँ कब्र है, रोज़ा भी कहते हैं और मज़ार भी कहते हैं, और काफ़ी सारा बड़ा इनका वो है। इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आए, क्या इनका वो है, तो हमारे जहाँ यहाँ होस्ट हैं उनसे हम मिलाते हैं आपको। वो हमें जो है ना इसकी इंट्रो देंगे। तो आज के हमारे होस्ट हैं जो कि पहले भी हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, पहले भी वीडियोस मुहिब ऑफिशियल व्लॉग में टन्नो रहीम ख़ान के नाम से आई हुई है, जिन्होंने बड़ा अच्छा हमें विज़िट करवाया था। आज इन्हीं के गांव में हम आए हुए, इन्हीं के मेहमान हैं। तो हमने कहा आज हम नई जगह पे एक्सप्लोर करते हैं, नई जगह जाते हैं। तो आज हमें लेकर आए हैं गाजी शाह के मुकाम पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफला साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आपके व्यूअर्स ठीक हैं? सब ठीक ठाक हैं। पूरे एक साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे मिल रहे हैं, आपकी दावत में, जैसे हमने वादा किया था कि हम आएंगे, और हम आ गए। वेलकम बैक आपको और आपके व्यूअर्स को भी, फिर आपके एक अलग व्लॉग में, एक अलग आपके चैनल पे। तो अभी हम आज आए हैं गाजी शाह पे। गाजी शाह जो कि ज़िला दादू के बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ ही बिल्कुल एक पहाड़ों के दामन में बसने वाली एक दरबार है यहाँ पर गाजी शाह की। गाजी शाह की हिस्ट्री ये है कि ये एक बुखारी सैयद थे जो कि तबलीग पे आए थे। मुख्तलिफ हिस्ट्री मिलती है, लेकिन 2-3 हिस्ट्री ये बताती हैं कि ये बकाए इस्लाम के लिए और जो दूसरे अटैक होने से बचाने के लिए ये यहाँ पर बुज़ुर्ग आए थे। फिर ये शहीद हैं, एक जंग के शहीद हैं जो कि बकाए इस्लाम के लिए जंग लड़ी गई थी, उनके शहीद हैं। साथ में इनके साथी भी हैं। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि उस जंग का पूरा सीन क्या था, किस तरह शहीद है, वो सारा पूरा आगे आपको चल के बताते हैं। तो आप आएँ आगे। ये है इनकी दामन की सीढ़ियाँ जो कि हमने नीचे से कैप्चर की हैं। अभी हम अंदर इंटर होंगे। सारी हिस्ट्री हमें सैफुल्लाह साहब, माशाल्लाह इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ के रहायशी हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। अक्सर हम इनके तरफ आते जाते हैं, तो हमने कहा अपने व्यूवर्स को क्यों भी ना हम शामिल करें। एक जैसे कि हमारा एम भी है कि पाकिस्तान और पूरे इलाकों को एक्सप्लोर करना, उनके बारे में बताना। तो आज हम एक नई कड़ी में आए हुए हैं, नए शहर में आए हुए हैं। चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? खैरियत से? ठीक है? खुश हैं? साहब इसकी क्या हिस्ट्री है माही रूही की? ये बताते हैं कि ये इंसान से एक पत्थर बनी थी गाजी शाह के हुक्म पे। मुख्तलिफ हिस्ट्रीज़ मिलती हैं, लेकिन ये अब ये पत्थर है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का पत्थर है। एक आप कहने कोई औरत थी और पत्थर बन गई? जी, कोई औरत थी जो कि पीछे जा रही थी, लेकिन उन्होंने मना किया। मना करने के बावजूद ये फिर आगे जा रही थी, तो ये हिस्ट्री बताती है कि ये कन्वर्ट हो गई पत्थर में। ये इनकी जी जो भी आते हैं लोग यहाँ ज़ियारत करने के लिए दूर दूर इलाकों से, पंजाब से, सिंध के इंटीरियर से, तो इनके लिए ये आराम गाह बनाई हुई है। यहाँ आराम कर सकते हैं। लंगर का इंतज़ाम भी यहाँ लोकल जो इनके इंतज़ाम करने वाले हैं वो अरेंज करते हैं। ये वो एरिया है जहाँ के ज़ाहिरीन बैठते हैं। ये क्या है? ये भी अंदर ये कबर है मतलब कौन है? ये मेरे ख्याल बैठने की जगह और वो सारी ये हाँ, ये मुसाफिर खाना है।
ये माल खाना है। अभी भी इस दरबार पे जो अपनी मन्नत मांगने आते हैं या उसके बाद फिर वो कोई लाइव स्टॉक टाइप या जिस तरह से कोई माल मवेशी देते हैं इनके लिए, बैल बकरी, तो वो इसमें रखी जाती है और यहीं से फिर आगे दफन होती है। हाँ, ये सामने इस पे लंगर खाना है। इस ये लंगर खाना है। यहाँ पर अभी भी लंगर पकता है गाजी शाह का, और हर रोज़ सुबह 10 से 11 बजे तक तकसीम होता है। ये हैं असल बुजुर्ग सैयद गाजी शाह। इनकी आगे आप देखेंगे भी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है इसमें। ये 1395 हिजरी के हैं। ये इनकी वो है? ये है नहीं, ये इनके उन दिनों के इनके दरबान हुआ करते थे, जलाब दरबान के नाम से। खिदमत गुजार। ये आपको अगर कैमरा दिखा सके तो ये बेसिकली मुगल दौर की ये स्ट्रक्चर है। ये सिमिलरिटी है मुगल दौर से। सलाम अलैकुम। ये जी सैयद गाजी शाह। ये मस्जिद है, ये भी गाजी शाह के उनके अपने हाथों से। अभी थोड़ी बहुत रिनोवेशन का काम हुआ है, बट ये आप अंदर से देखेंगे तो इसका वही है, पुराना स्ट्रक्चर है जो कि मुगल डायनेस्टी से सिमिलर है इसका। आप अंदर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अंदर ये बिल्कुल कच्ची बनी हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट का काम हुआ है इस पे। और ये आप देखेंगे ऊपर लकड़ का इस्तेमाल होता है। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि विदाउट स्टील इस स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाता था। आप देखेंगे कि पूरा गाजी शाह, ये एक गांव है गाजी शाह के नाम से। इस गांव का नाम ही गाजी शाह है, जो कि दादू ज़िले के तहसील जोही के अंदर आता है। और वो यहाँ से इंडस हाईवे से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर आगे हम इस पहाड़ों के दामन, किरथर पहाड़ के दामनों में ये बुज़ुर्ग बसते हैं, जिनकी हिस्ट्री हमने आपको बताई। और ये छोटा मोटा एक गाँव है इनका, जो कि अच्छा खासा एग्रीकल्चर भी है यहाँ पर। यहाँ के लोगों का अक्सर व बेस्ट जो है जो ज़रिया मुआश है वो खेती बाड़ी और थोड़ी बहुत दुकानदारी। यहाँ हर घर से कुछ सऊदी और दुबई कुछ लोग गए हुए हैं कि जो कि अन्य स्किल जॉब करके अपना गुज़र सफ़र करते हैं।
ये हम आए हैं अभी, जो कि पूरा का पूरा ग्रेवयार्ड है। आप देखेंगे इस बुजुर्ग के चारों तरफ एक बड़ा ग्रेवयार्ड है। इस कब्र के लिए मिलता है, आप उसको देखेंगे कि ये कब्र थोड़ी सी जिगजैग है। इसके लिए ये मशहूर है कि ये ऊँटनी की कब्र है। खुदा जाने कि ये ऊँटनी उस गाजी शाह बुजुर्ग की थी या किसी और की थी। ये जो अभी इसकी हिस्ट्री या जो पिछली हिस्ट्री जो मैं बता रहा हूँ, ये सब एक बुक बेस्ड मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। आगे वल्लाह आलम खुदा जाने कि क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है, क्योंकि वो तो काफ़ी पुराने थे। बट लुबलबाब ये है कि ये खुदा के बुजुर्ग थे, खुदा के एक नेकोकार और परहेजगार बुजुर्ग थे। ये एक चीज़ ऑथेंटिक मिलती है। बाकी इसके लिए भी कुछ ये है कि ये ऊँटनी की कब्र है। मुख्तलिफ जो हैं वो इनके लिए भी गैर शरई कुछ अमल भी सामने आए हैं कि जी इनके मतलब के इर्द गिर्द चक्कर लगाने से ये होता है, लेकिन वो शरीयत से काफ़ी हट कर वो बातें होती हैं जो कि हम बता नहीं सकते इसमें। जैसा कि सैफुल्लाह साहब ने बताया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह पे, जगह के हिसाब से देखें तो बड़ी अच्छी जगह है। एक गांव का व्यू आ रहा है और इसके पहाड़ की चोटी पे जो एक बुज़ुर्ग तदफीन है जिन्होंने तबलीग की, कहाँ से चल कर आए, फ़ाइट की पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी वफ़ की तबलीग पे और इस्लाम की जिहाद के ऊपर। इसके ऊपर जैसे सैफुल्लाह साहब ने बताया कि क्या लोगों ने बाद में किया, क्या उससे हमारा कुछ भी नहीं। हमारा मकसद सिर्फ दिखाना एक खूबसूरती है इस शहर की, एक पाकिस्तान की, और बुज़ुर्ग के लिए दुआ की, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह ताला हमें भी उनकी तरह बनने की तौफ़ीक दे, उनके रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे, क्योंकि वो भी नबी सैयद थे, नबी के रास्ते पे चले। हमें भी उनके नेक, जैसे हम दुआ करते हैं अलहम शरीफ में कि या अल्लाह हमें भी नेकोकारों में शामिल कर। तो ये हिस्ट्री जो है वो सारी हिस्ट्री है। बाकी यहाँ क्या अमल होते हैं क्या नहीं होते गैर शरई, अल्लाह ताला सबको, हमें सबको अक्ल दे, इस्लाम के सही तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक दे। ये सारा कब्रिस्तान इनके रौनक की वजह से बुज़ुर्ग यहाँ की तदफीन है, तो काफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट है। तो लोग इनकी मोहब्बत में, इनकी अकीदत में, यहाँ जो है ना, गांव छोटा है मगर यहाँ गांव से बाहर भी लोग जो तदफीन के लिए यहाँ अपनी जो है ना जनाजा लेकर आते हैं और यहाँ तदफीन करते हैं। ये पूरा सराउंडिंग उस एरिया में भी है और ये काफ़ी पुरानी कब्रें और भी हैं, इनके साथ ही वगैरह साथ ही तदफीन है। और ये इसका व्यू है, बैक व्यू। ये जो हमारी वापसी हो रही है अभी गाजी शाह से। हमने आपको ये जो अभी ढोल और ये नगारा बेसिकली कहलाता है, ये धमाल होता है, ये 7 शरीफ जो मज़ार है उसकी रवायत है। और गाजी शाह मज़ार में भी ये बजता है। ये मगरिब की नमाज के बाद ये बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट बताते हैं वो ये करते हैं कि जी जो बुजुर्गान दीन थे इनकी रवायत थी कि ये ना ढोल, ये दफ टाइप है जो नगारा 1 साइडेड ये बजाते थे, ऐलान करते थे, तबलीग के लिए बुलाते थे लोगों को और फिर तबलीग करते थे।
तो उसकी रवायत को इन्होंने ढोल में तब्दील करके तो ये रवायत चल रही है धमाल की। फिर लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिए कि जी धमाल करने से सवाब होता है। खैर वो अलग कहानी है, मगर धमाल जो है वो मज़ार में यहाँ होता है, गाजी शाह में भी और सेवन में भी। अभी हमारी वापसी है इंशाल्लाह, और चीज़ें भी आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।